अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एक्सरसाइज 2.6 का। क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है लेफ़्ट हैंड साइड। हम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है z प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट जो है ये हमने फाइंड करना है, लेकिन अगर हम इसको चेक करें तो हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते z प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमें z प्लस डब्ल्यू फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे z प्लस डब्ल्यू। तो हम सबसे पहले z प्लस डब्ल्यू लिखते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा, तो हम ये लिख लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। और w की वैल्यू हमें दी हुई है जी 5 माइनस 4 आयोटा, तो हम लिख लेते हैं 5 माइनस 4 आयोटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आपस में। जब हम इसको आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास z प्लस डब्ल्यू का आंसर क्या आ जाता है जी। सबसे पहले हम जो इसके रियल पार्ट हैं उनको ऐड करेंगे। रियल पार्ट 2 और प्लस 5 है, तो ये 7 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो ये माइनस जब करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने z प्लस डब्ल्यू होल बार ये फाइंड करना है, यानी z प्लस डब्ल्यू का कंजुगेट फाइंड करना है। तो अब हम दोनों तरफ बार इसमें प्लेस कर देते हैं, 7 माइनस आयोटा, और इसके साथ ऊपर पूरी बार आ जाएगी। अब बार को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में क्या चेंज आती है जी, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये 7 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो उस पर z बार लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम z लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। और फिर इसका हमने बार करना है, ठीक। अब हम इसका बार करते हैं, z बार और 2 प्लस 3 आयोटा बार, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है। इसमें भी इमेजिनरी पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह डब्ल्यू बार फाइंड करेंगे। डब्ल्यू बार में भी हमने क्या करना है, डब्ल्यू बार में हम जब फाइंड करेंगे तो 5 माइनस 4 आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। इसका हमने बार फाइंड करना है। इसमें भी इमेजिनरी पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा साइन, और ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है z बार प्लस डब्ल्यू बार, यानी दोनों को जो आंसर हमने निकाले हैं पहले उनको प्लस करना है। अब इनको प्लस करने के लिए हमने क्या लिखना है, हमने z बार की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस, और w बार की वैल्यू 5 माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। ये अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 5 का आंसर 2 प्लस 5 का आंसर 5 आ जाए 7 आ जाता है, और माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इसका आंसर प्लस आयोटा आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ क्लियर होती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी z प्लस बार की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, z प्लस बार की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो उसका आंसर, ठीक है। और z बार
जेड बार प्लस डब्ल्यू बार, इन दोनों का आंसर अगर आप चेक करें तो दोनों के आंसर सेम होंगे। देखें, ये जेड बार प्लस डब्ल्यू बार का आंसर ये है, और जेड प्लस डब्ल्यू होल बार का आंसर भी 7 प्लस आयोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये यहाँ पे फिर इसका हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। ठीक है, उसका आंसर इक्वल आ गया है। अब अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो उसमें भी यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमने माइनस करना है। तो हम ऑलरेडी अब इसको माइनस से सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को मैं रेज कर देता हूँ। ओके, ये मैं रेज कर रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने z माइनस डब्ल्यू फाइंड करना है। z माइनस डब्ल्यू पहले फाइंड करते हैं। अब z माइनस डब्ल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले z की वैल्यू लिखनी है, जो 2 प्लस 3 आयोटा है, और फिर W की वैल्यू हमने लिखनी है, लेकिन माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, 5 माइनस 4 आयोटा ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले, तो हम 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा, ये हमने एज इट इज़ लिखा। अब माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 आयोटा। अब इनको हमने आपस में सॉल्व करना है, रियल पार्ट आपस में सॉल्व हो जाएंगे। जब रियल पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट में z माइनस जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी थी उसको, और w की वैल्यू पुट की है, तो अब 2 माइनस 5 का आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस 5 का आंसर आ जाएगा -3, और प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इसका आंसर प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। ये z माइनस डब्ल्यू है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है? z माइनस डब्ल्यू होल बार, इसका बार फाइंड करना है हमें। तो बार में हम क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, रियल पार्ट का चेंज नहीं करते। इमेजनरी पार्ट कौन सा है यहाँ पे? 7 आयोटा है। तो सबसे पहले हम 3 -3 प्लस 7 आयोटा और इसके ऊपर बार प्लेस करते हैं। अब बार जब हम रिमूव करेंगे तो -3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन +7 आयोटा जो है वो -7 आयोटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमने z बार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z बार के लिए हम क्या करेंगे, z की वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। तो z की वैल्यू का जब साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 -3 आयोटा। ठीक है, +3 आयोटा जो है वो -3 आयोटा में चेंज हो जाएगा। इसी तरह डब्ल्यू बार फाइंड करेंगे। डब्ल्यू बार में भी क्या होगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा डब्ल्यू का, और -4 आयोटा जो है वो +4 आयोटा में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लिखेंगे z बार माइनस डब्ल्यू बार। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब z बार की वैल्यू हमने पुट करनी है 2 -3 आयोटा। ये हमने z बार की वैल्यू पुट की है, माइनस अब w बार की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट हम प्लेस करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ये हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 4 आयोटा। अब ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन जब चेंज होंगे तो 2 -3 आयोटा तो एज इट इज़ आएगा, 2 -3 आयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन आगे जो माइनस है उससे ये -5 बन जाएगा, 5 -5 और -4 आयोटा।
अब हमने सॉल्व करना है। अब 2 - 3 का अगर हम देखें आंसर, तो सॉरी 2 - 5, तो आंसर -3 आ जाएगा। और -3 आयोटा -4 आयोटा, तो ये -7 आयोटा। तो ये देखें, यही सेम आंसर z - w होल बार का भी आंसर -3 -7 आयोटा है, और z बार -w बार का आंसर भी -3 -7 आयोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है जी, ये डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को, तो इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो z और w मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर उनका बार है। तो सबसे पहले हम z और w को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उनका बार यानी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। अब z और w को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। हम 2 + 3 आयोटा लिखेंगे, 2 + 3 आयोटा, ये हमने लिखा। 2 + 3 आयोटा को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और दूसरी वैल्यू हमने लिखनी है 5 - 4 आयोटा। तो हम 5 - 4 आयोटा लिखेंगे। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं जी, मल्टीप्लाई का तरीका ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है। फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर है 2, उसको सेकंड ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई करना है। सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास है 5 - 4 आयोटा, तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3 आयोटा। अब 3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 - 4 आयोटा से। तो हम यहाँ पे 5 - 4 आयोटा लिख देंगे। ये हमने 5 - 4 आयोटा लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 × 5 = 10 और 2 - 4 = -8 और आयोटा आ जाएगा साथ इसके, -8 आयोटा। अब +3 आयोटा से नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 5 = 15 आयोटा, ये हमारे पास आ जाता है। और -12, 3 × 4 = 12 और आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें सबसे पहले -10 जो 10 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। 10 को हमने ये एज इट इज़ लिखा है। अब -8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, इनको आपस में सॉल्व करते हैं। 15 - 8, तो ये 7 आयोटा आंसर आ जाता है। और -12, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, वो -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम लिखते हैं। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 10 एज इट इज़ अभी आ जाएगा। 10 + 7 आयोटा और -12 मल्टीप्लाई -1, तो ये +12 इसका आंसर आ जाएगा। अब 10 और 12 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 22 + 7 आयोटा। ठीक, ये हमारे पास z और w को मल्टीप्लाई करने से आया है, यानी z × w का आंसर हमारे पास ये आया है। लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो z w को का बार है यानी कॉन्जुगेट है। तो अब हमने इनका क्या करना है, कॉन्जुगेट कर देना है। जेड डब्ल्यू और इसके ऊपर कॉन्जुगेट यानी बार प्लेस कर देना। बार जब हम करेंगे तो राइट साइड पे भी हम इसी तरह 22 + 7 आयोटा
और इसका बार आ जाएगा। अब बार को हमने रिमूव करना है, तो फिर 22 तो एज इट इज़ आएगा, यानी रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होता है, उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, +7 आयोटा की जगह -7 आयोटा ये बन जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड में हमने जेड बार अलग से फाइंड करना है, डब्ल्यू बार भी फाइंड करना है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 22 - 7 आयोटा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब इसको क्लियर करते हैं और राइट हैंड साइड भी फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले जेड बार फाइंड करना है। तो जेड बार का लिए हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू को, जो z की वैल्यू है वो 2 + 3 आयोटा है, और z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 3 आयोटा। तो ये हमारे पास z बार की वैल्यू आ गई। इसी तरह w बार की वैल्यू फाइंड करते हैं। w बार की वैल्यू क्या आएगी, उसमें भी साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, यानी आयोटा वाली वैल्यू का, और ये बन जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में इन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो z बार मल्टीप्लाई w बार ये हम लिखते हैं। अब z बार की वैल्यू पहले हमने लिखनी है 2 - 3 आयोटा, ये ब्रैकेट में आएगी, 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई w बार की वैल्यू 5 + 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था। तो पहले हमने 2 लिखना है। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, नेक्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट से, 5 + 4 आयोटा से। तो ये अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 + 4 आयोटा, ये हमने इधर मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट में कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू -3 आयोटा है, -3 आयोटा को भी नेक्स्ट हम सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम फिर 5 + 4 आयोटा को ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है इनको किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 × 5 = 10, एज इट इज़ 10 हमारे पास आ जाता है, और +2 × 4 = 8 आयोटा, और -3 × 5 = 15, 15 आयोटा, और -3 मल्टीप्लाई +4 आयोटा, तो ये -12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 एज इट इज़ आ जाएगा, 10 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। -8 आयोटा -15 आयोटा, इसका आंसर जी 7 आयोटा आ जाएगा, -7 आयोटा, -12 एज इट इज़ लिखेंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या होती है, -1, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इनको हमने सॉल्व करना है। 10 एज इट इज़ आ जाएगा, और -7 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, 10 - 7 आयोटा, और +12। अब 10 + 12 करेंगे तो ये 22 आ जाएगा, 22 और -7 आयोटा। अब ये सेम वही आंसर है जो लेफ्ट हैंड साइड का था, तो हमारे पास ये थर्ड पार्ट भी इसका प्रूफ हो जाता है। हाँ, अब फोर्थ पार्ट नेक्स्ट हम करेंगे। इसके बाद इसको मैं क्लियर करता हूँ।